मित्रों नमस्कार। अपने दूसरे वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन के दिन तो बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे संकेत मिलते हैं और अपने-अपनी तरह के संकेत होते हैं। हर राजनीति को जानने वाला आदमी अपने हिसाब से संकेत करता है। तो मैंने अपना पहला वीडियो बनाया और जिसमें मैंने कहा कि अ, केजरीवाल जो हैं वो छोटे भस्मासुर बन चुके हैं और छोटे भस्मासुर अभी वो बने हैं कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस का के सिर पर वो हाथ रखने की ताकत उनमें आ गई है और अगले चुनाव तक वो कांग्रेस को परेशान करते रहेंगे। एक और संकेत जो मिलता है वो ये है कि क्या पिछले दिनों में बीजेपी कमज़ोर हुई है? दरअसल इस बात को कोई सीधे से स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको इसके प्रमाण देता हूँ। ये बात ठीक है कि गुजरात में बीजेपी बहुत अच्छे से जीती है, अनप्रेसिडेंटेड, आज तक ऐसा नहीं हुआ। भारत के इतिहास में ये घटना सदियों-सदियों तक नहीं होगी, जो गुजरात में बीजेपी ने कर दिखाया। 27 साल के शासन के बाद इतनी बड़ी जीत जो आज तक नहीं हुई। तो ये तो एक बहुत बड़ी घटना बीजेपी ने करके दिखा पाई। अब लेकिन जो दूसरे संकेत हैं वो भी सुन लीजिए। शुरू करते हैं। नंबर 1, हिमाचल में बीजेपी हार गई। हालांकि उसे सब जगह थोड़ा सा एडवांटेज दिखाया जा रहा था। हमने भी कहा था कि थोड़ा एडवांटेज है। नंबर 2, एमसीडी में बीजेपी हार गई। 15 साल के शासन के बाद हारी, लेकिन हारी तो अगर गुजरात में वो 27 साल के शासन के बावजूद जीत सकती है इतनी बड़ी संख्या में, तो दिल्ली में क्यों नहीं, वहाँ क्यों हारी? तो हारी तो। नंबर 3, जो बायपोल के रिजल्ट हैं आप उनमें देखिए, मैनपुरी बीजेपी हार गई, जबकि पिछले दिनों उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो दो दो गढ़ थे, रामपुर की लोकसभा सीट और आजमगढ़ की सीट, वो जीत ली थी। लेकिन इस बार वहाँ 3 चुनाव हुए, एक लोकसभा के, 2 विधानसभा के। तो विधानसभा का चुनाव हार गई एक में और मैनपुरी हार गई। तो जो जलवा चल रहा था योगी आदित्यनाथ का, वो नहीं रहा। ये मैनपुरी को नहीं निकाल पाए, जो भी कारण हो। और जगह भी जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाई। एक बिहार से ज़रूर बीजेपी के लिए सुकून वाली खबर है कि वहाँ जो उपचुनाव हुआ उसमें वो जीत गई। तो साथियों, क्या ये अर्ली सिग्नल हैं, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है? मेरा मानना है बिल्कुल बज रही है। क्यों बज रही है? बीजेपी में अब वो शाइन नहीं बचा है। मोदी के शासन में वो शाइन नहीं बचा है। मोदी से लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। अब सब कुछ रूटीन में हो गया है। अब आप लोगों को बरगलाने लगे हैं, जैसे कभी कांग्रेस किया करती थी। एक झुंझुना पकड़ा देती थी हाथ में या मीठी गोली दे देती थी और जनता से कहती थी 5 साल चूसते रहो, अगले 5 साल में देखेंगे। बीजेपी भी वैसा ही करने लगी है कुछ-कुछ। जब से ये नूपुर की घटना हुई है, मोदी जी का जो बल था, हिंदुत्व के प्रति जो उनका आग्रह था, वो समाप्त हो गया है। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ वो समाप्त हो गया। अब वो जो कर रहेंगे वो मजबूरी में करेंगे। और मेरा जो मानना है कि वो हिंदुत्व के प्रति जो आग्रह कम हुआ है, वो एक बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स है बीजेपी के अंदर, बीजेपी के वर्कर में, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन में फेलियर के बावजूद बहुत सारी चीज़ें बीजेपी की इग्नोर कर देते हैं और बंधे रहते हैं और इलेक्शन के समय जान लड़ाने को तैयार रहते हैं। वो है हिंदुत्व के प्रति आग्रह। वो हिंदुत्व के प्रति आग्रह खत्म हो गया है और इसके लिए दोषी जो हैं वो सिर्फ मोदी जी नहीं हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत भी दोषी हैं। मुसलमानों के द्वारे-द्वारे जाकर आपने जो दिखाने की कोशिश की, उससे हिंदुत्व तो नहीं चल सकता है। आपकी आप भी एक अलग तरह का एनजीओ बनाने लगे हों वो अलग बात है, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा तो सस्टेन नहीं कर सकती है उसके बाद, वो तो छूटेगी ही। और अभी पूरे लोगों को वो समझ नहीं आ रही, लेकिन वर्कर को काफ़ी हद तक समझ आ रही है। हिमाचल में जो शुरू के कुछ ओपिनियन पोल हुए थे, तो उसमें ये बात उभर कर आई थी कि वर्कर नाराज़ है क्योंकि पार्टी का हिंदुत्व के प्रति आग्रह कम हो गया है, इसलिए वर्कर नाराज़ है। लेकिन बाद में उस बात को नाप दिया गया, वो बात उभर कर ज़्यादा नहीं निकल पाई। अभी भी मेरा मानना है कि जो भी दिल्ली में इतने होने के बावजूद इतनी ठीक प्रदर्शन किया है,
उसका कारण अभी भी हिंदुत्व ही है कि एक कमिटेड वोट है। उसका बीजेपी के प्रति क्या कमिटमेंट है भाई? कोई बीजेपी से कोई उनको घर में पैसे तो देकर जाती नहीं। विचारधारा का ही कमिटमेंट होता है। तो विचारधारा तो हिंदुत्व की थी। आप छोड़ते चले जाएंगे, लोग भी आपको छोड़ते चले जाएंगे। तो यही हो रहा है। तो ये अर्ली सिग्नल है। अभी पूरी लोग जो है, पूरी जनता जो है, पूरे लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे कि कैसे बीजेपी इस विचारधारा को धीरे धीरे छोड़ रही है। क्योंकि बीच बीच में कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ देते हैं बीजेपी, जिस पर काम नहीं करना होता, सिर्फ फुलझड़ी होती है। जैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, इलेक्शन से पहले छोड़ दिया। अब वो उत्तराखंड में कब से बना हुआ है, कमेटी भी बन गई, रिपोर्ट भी हो गई, लेकिन कहाँ है रिपोर्ट, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब बनेगा, कुछ नहीं पता है। उसी तरह से गुजरात में। तो धीरे धीरे लोग जो हैं इस बात को समझेंगे और छोड़ेंगे। ये अर्ली सिग्नल्स हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं बीजेपी के लिए। इसीलिए आपका प्रदर्शन बहुत शाइनिंग नहीं है इन चुनावों में। कहीं आप जीते हैं, गुजरात में आप बहुत अच्छे से जीते हैं, लेकिन बाकी जगह आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो ये समझने की बात होगी। आपके तमाम ताकत के बावजूद, तमाम संगठन के प्रयासों के बावजूद रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। तो जनता जो है वो संगठन से भी बड़ी है, और जनता जो है वो सब जानती है। आप जो चाल चलते हैं, ये मत समझिए कि जनता समझ नहीं पाएगी, हम उसे बेवकूफ़ बना लेंगे। आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो समझने में उसे देरी लग सकती है, क्योंकि वो हर समय पॉलिटिक्स में नहीं जीता है। वो अपने काम भी करता है, परिवार के काम भी करता है, सब चीज़ें देखता रहता है, और पॉलिटिक्स उसके दिमाग में धीरे धीरे असर करती है। तो इस चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये चेंज की बयार बहने लगी है। केंद्र में चेंज की बयार जो है वो बहने लगी है। यानी विपक्ष को जो है ये थोड़ा-सा बू आने लगी है कि जनता कहीं न कहीं बदलाव चाहने लगी है। जिस तरह से हिमाचल हारा, दिल्ली हारा, यूपी हारा, और भी उपचुनाव में बहुत सुंदर बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा। तो एक पहलू ये भी है। तो बीजेपी को इसको समझना होगा। विचारधारा के स्तर पर भी समझेंगे भी, वो ये काम करते हैं। इस चीज़ में अभी संगठनात्मक रूप से बीजेपी स्वस्थ चल रही है कि हर चुनाव का पूरा विश्लेषण होता है, क्यों हारे, और जो भी करेक्टिव मेजर्स अपनाने होते हैं अपनाए जाते हैं। तो हमारी तरफ से बीजेपी को ये एक फीडबैक समझिए, और एक सलाह भी है कि विचारधारा मत छोड़िए। और अगर आप विचारधारा छोड़ेंगे तो उसका भी अल्टरनेटिव निकलेगा। लोगों में बहुत इस समय अ, अंदर ही अंदर ये उबाल है कि विचारधारा पर बीजेपी को पूरा काम करना चाहिए। इस पर कभी फिर और विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो ये था मेरा वीडियो कि बीजेपी के लिए क्या संकेत हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, उससे आपके पास सूचनाएं आएंगी। शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को।